हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग एक्चुअली अभी तो हम लोग बीच में एपी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, बट हमारा जो मेन टॉपिक था वो ट्राइंगल्स चल रहा था। आज हम लोग ट्राइंगल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट if we see with the point of view of applications and properties, okay, problem solving point of view से, application point of view से आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग बात करें, हम लोग अब तक ट्राइंगल्स में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, हम लोगों ने थ्योरम्स के बारे में बात की, हमने कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिमिलैरिटी जैसी चीज क्या होती है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, उनकी डेरिवेशन भी की। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा यहां तक जो पढ़ा है ना, इसे थोड़ा सा है ना वो कर लेने की जरूरत है, सॉलिड कर लेने की जरूरत है। मतलब मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है उसे बहुत ठोस बना लेने की जरूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज, ये दिस लाइन सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीसी सो दैट एडी इज इक्वल्स टू, इस एडी की लेंथ दी हुई है 4x - 3 यूनिट, AE की लेंथ दी हुई है 8x - 7 यूनिट, BD की लेंथ दी हुई है 3x - 1 एंड CE की लेंथ दी हुई है 5x - 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली यही बात है, ट्राइंगल्स में ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पर बेस्ड है या थियरम्स थ्योरम पर बेस्ड है ना कंप्लीटली। तो सबसे पहली चीज ना कि थियरम्स थ्योरम ही इनडायरेक्टली सिमिलर ट्राइंगल्स को ओरिजिनेट करता है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में सिमिलैरिटी को अलग से बताया जाता है, बट सही बात तो यही है ना कि थियरम्स थ्योरम से ही सिमिलैरिटी, थियरम्स थ्योरम की हेल्प से ही हम सिमिलर ट्राइंगल्स को समझ पा रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स ओरिजिनेट हुआ है थियरम्स थ्योरम के बेसिस पर। तो आप इसको थियरम्स थ्योरम से लगाएं, आप इसको सिमिलैरिटी से लगाएं, एक ही बात होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए, और नहीं तो एक बात तो क्लियर है कि डीई बीसी के पैरेलल है, सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी। और हमें थियरम्स ने कहा था कि इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, अगर हमें किसी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, देन दैट पैरेलल लाइन विल डिवाइड द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो ये डी जो है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। देन AD अपॉन BD मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, यहां पर क्या लिख देंगे, बाय थियरम्स थ्योरम, बाय TT। ओके, AD की वैल्यू क्या है, AD is 4x - 3 and BD is 3x - 1, AE is 8x - 7 and EC is, this one is EC, 5x - 3। अब बड़ा सिंपल सा काम है यार, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये काम बड़ा आसान है, बट ठीक है कर लेते हैं फटाफट से। 4x - 3 5x - 3 4x - 3 5x - 3 okay is equals to 3x - 1 into 8x - 7। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 20x स्क्वायर माइनस 15x एंड माइनस 12x माइनस 27x, ओके, एंड प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 24x स्क्वायर 21 एंड 8 माइनस 29x प्लस 7। ओके, ये 20x स्क्वायर उधर भेज देते हैं, 24 में से 20 चला जाएगा, 4x स्क्वायर बचेगा। ये माइनस 27 उधर भेज ले रहा है, प्लस हो जाएगा, माइनस 29 प्लस 27 -2x आ जाएगा।
ये 9 उधर भेज लेते हैं, 7 माइनस 9 विल बी -2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके आई होप अब तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके फैक्टराइजेशन में 2 कॉमन लेकर के आप डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा 2x² -1 सॉरी -x -1 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द डिजायर्ड क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर ही लेते हैं यहाँ पे। ओके 2x² - x। अब ये सब बड़ा आसान सा काम है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है, इसको फैक्टराइज करना बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ना। तो x² का कोफिशिएंट को और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सो ये आ जाएगा हमारा 2x + 1 एंड x - 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू -1/2 आ रही है। ठीक है, सो अगर आप x की वैल्यू -1/2 लेते हैं, ठीक है, तो देखिए जल्दी जल्दी में कुछ भी, ये नहीं कि बस यहां x की वैल्यू आई और आंसर लिख दिया हमने। ओके आप देखिए x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं ना, 1, तो यहां ध्यान दीजिए, इसे x की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो ये 4 - 3 आएगा, पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो 8 - 7 आएगा, पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 - 1 आएगा, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 5 - 3 आएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ये सब ठीक है, सब पॉजिटिव आ रही है। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू -1/2 रखते हैं, कहीं पर भी रख लीजिए, यहीं रख लीजिए या यहां रख लीजिए, x अगर नेगेटिव हो गया, देखिए कहीं किसी भी साइड में अगर आप रखेंगे, x अगर नेगेटिव हो गया, यहां -1/2 अगर मैं रख दूं, ध्यान दीजिए 8x - 7, और अगर मैं x की वैल्यू -1/2 रख लूं तो ये -4 और -7 -11 आ जाएगा। मतलब AE की लेंथ, ये AE की लेंथ -11 आ जाएगी, जबकि ट्राइंगल की किसी भी साइड या किसी भी इंटरसेप्ट की यूनिट, कोई भी लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये जो वैल्यू है x = -1, इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, इसे नहीं लेंगे इस केस में। ये इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन ये वैल्यू इस ट्राइंगल के सॉल्यूशन के लिए, इस x के सॉल्यूशन के लिए फिट नहीं बैठ रहा, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए x की इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये दोनों ही वैल्यू इस क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू है, बट ये दोनों ही वैल्यू इस ट्राइंगल में सेट नहीं हो रही है। इस ट्राइंगल के लिए अप्रोप्रिएट वैल्यू कौन है? x = 1। ठीक है, इसका मतलब x = 1 अगर रखूंगा, अगर मैं इन साइड्स में x = 1 रख दूंगा, तो ये चारों कंपोनेंट्स इक्वल रेशियो में आ जाएंगे। AD और BD का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर हो जाएगा, और उस केस में DE BC के पैरेलल हो जाएगा। मतलब DE BC के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब x की वैल्यू 1 आए, जब मैं यहां x की वैल्यू 1 रखूंगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन और हम क्या समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से, है ना, हम इसको सॉल्व करने के बाद ये जो x = 1 आया है, तो हमको क्या पता चल रहा है उसका कंक्लूजन क्या है, ये आपको आई होप समझ में आ रहा हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा। वो और भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस पर, ये तो बस मैंने एक रैंडम चूज कर लिया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो this is a question from our textbook exercise, NCERT exercise. ABCD is a trapezium whose diagonals intersect at O. Obviously, AB is parallel to DC since diagram is drawn over here. That is why I have not mentioned that AB is parallel to DC. But ABCD is a parallel trapezium, and we can clearly see that AB is parallel to DC. You know, so whose diagonals intersect at O. इस trapezium के diagonals O पर intersect कर रहे हैं. Show that AO/CO, that is AO and CO का रेशियो is equals to BO and DO का रेशियो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये BO अपॉन में आ जाएगा और CO इधर चला जाएगा, AO/BO, मतलब इस AO और इस BO का रेशियो CO/DO इस CO और DO के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से। एनसीईआरटी में ऐसे भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक्चुअली ऐसे दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ या मैं इसे ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आपको याद है
क्लास 9th में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स करके एक चैप्टर पढ़ते थे। क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की ढेर सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रूव की और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। फॉर एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज याद करें, द डायगोनल्स आर इक्वल, opposite angles are equal, each angle is of a rectangle is of 90 degree right angle, and rhombus की प्रॉपर्टी अगर आप याद करें तो diagonals of a rhombus bisect each other perpendicularly। स्क्वायर की भी हम लोगों ने ढेर सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। द पॉइंट इज कि हम लोगों ने उतने सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्यों नहीं पढ़ी? अगर आपको उन सारी प्रॉपर्टीज की प्रूविंग याद हो या नहीं भी याद हो तो आप कभी टाइम निकाल करके 9th की बुक उठा करके देखिए। वो सारी प्रॉपर्टीज की प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड थी। whether we have to show that opposite sides of a parallelogram are equal, or opposite sides of a parallelogram are parallel, or we have to show that the diagonals bisect each other in a parallelogram। ये सारी प्रॉपर्टीज चाहे रोम्बस की हो, वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होती थी। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी इसीलिए 9th में ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी अगर कुछ है, ठीक है, किसी भी हर ज्योमेट्री की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, तो उस प्रॉपर्टी का कॉन्ग्रुएंसी से लेना देना नहीं था, बल्कि सिमिलैरिटी से लेना देना था। इसीलिए ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हम लोग 9th में ना पढ़ करके उन प्रॉपर्टीज को जो सिमिलैरिटी की वजह से हम 10th में पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो ये महज एक क्वेश्चन है, बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी है कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स के इंटरसेप्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ट्रेपेजियम के डायगोनल्स के, इस डायगोनल के इंटरसेप्ट एओ और सीओ का रेशियो दूसरे डायगोनल के करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स बीओ और डीओ के रेशियो के बराबर होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर किसी ट्रेपेजियम, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रेपेजियम और नॉट, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एओ और सीओ का रेशियो, दैट इज एओ अपॉन सीओ, ये इक्वल हो रहा हो बीओ और डीओ के रेशियो के, मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करती हो किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये कंडीशन या ये कंडीशन बात की है, तो वो क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली ट्रेपेजियम होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, मैथमेटिकली ये बात कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो है ही है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो हम कह देंगे कि सर ये तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा ही होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा ही होगा, है ना। उन सबकी आइडेंटिटी, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम उस क्वाड्रिलेटरल को पहचान पाते हैं। इन द सेम वे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम इस क्वाड्रिलेटरल को एज अ ट्रेपेजियम पहचान पाएंगे। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इस तरह से, इस ढंग से प्रोपोर्शन में आते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ट्रेपेजियम है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। सो अगर आप इसको एज अ क्वेश्चन देख रहे हैं तब तो ठीक है कि हाँ ये क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूं जब भी इस क्लास में पढ़ाता हूं कि इस प्रॉपर्टी को आप एज अ थ्योरम याद रखिए। अगर आप मैथ्स की डायरी बना करके रखे हैं, मैथ्स का कलेक्शन है आपके पास, तो उस कलेक्शन में इसे डेफिनेटली एक प्लेस मिलना चाहिए इस प्रॉपर्टी को। कैसे हम लोग देख रहे हैं इसे, द डायगोनल्स intercepts of a trapezium at their point of contact, at their point of intersection, sorry, are in proportion, यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल रेशियो, ठीक है। किसी ट्रेपेजियम में डायगोनल्स के इंटरसेप्ट्स, कहां पर इंटरसेप्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो डायगोनल्स का इंटरसेप्ट्स है ये एओ और सीओ, इन इंटरसेप्ट्स का रेशियो, एओ और सीओ का रेशियो, बीओ और डीओ का रेशियो,
ये रेशियो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, यानी कि इक्वल रेशियो में होते हैं इस तरह। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, ठीक है, इसको आप एज अ न्यूमेरिकल, एज अ क्वेश्चन और एज अ थ्योरम दोनों नोट करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, तो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ ही चुके हैं। ये सब लिखना होता है एग्जाम, मतलब है ना, थ्योरम प्रूव करने में या किसी क्वेश्चन को प्रूव करने में, ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्पेशली जब आप डील कर रहे हो। गिवन क्या है, व्हाट टू प्रूव। सो गिवन इज AB is parallel to DC and ABCD is a trapezium and we have to prove that AO upon CO is equals to BO upon DO, है ना। भाई मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, ये प्रूव करें, ये प्रूव करें, एक ही बात है। ओके, तो अब बात ये कि ये इंटरसेप्ट इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो लाना है। अब आप ये देखिए, हमारे पास अभी तक में जो हमारी नॉलेज है, हम कॉन्ग्रुएंसी जानते हैं, सिमिलैरिटी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जानते हैं, जो भी ज्योमेट्री में अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और छोटी छोटी चीजें, ट्राइंगल के साइड्स का, एंगल्स का सम वगैरह वगैरह। तो इस उन सब का यूज करके ये, अच्छा, रेशियो बराबर लाना है। कॉन्ग्रुएंसी में रेशियो का तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से टैकल होगा नहीं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल प्रूफ की जाती हैं, एंगल्स इक्वल प्रूफ करें, तो कॉन्ग्रुएंसी में रेशियो का कहां से लेना देना आ गया, है ना। अगर AO को BO के बराबर दिखाना होता, CO को DO के बराबर दिखाना होता, ऐसा कुछ होता तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते थे। बट रेशियो प्रूफ करना है तो रेशियो बोलते ही आपका दिमाग जाना चाहिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर या सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो अगर हम सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा जा सकता है ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, लेकिन क्या ये एंगल बराबर होगा? वी कांट से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर होगा? भाई इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे कम से कम दो एंगल्स तो बराबर करने ही पड़ेंगे। तो ये एंगल तो इसके बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लेकिन इन दोनों एंगल के सिवा, एक्सेप्ट दीज टू एंगल्स, क्या आप ये दोनों एंगल बराबर कह सकते हैं? क्या आप ये दोनों एंगल बराबर कह सकते हैं? जवाब है नहीं, कोई रीजन नहीं है आपके पास। ओके, सो हाउ वी विल प्रूव दीज थिंग? अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा मूड चेंज कर रहा हूं शायद। यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, हाँ या ना? ये AB और ये DC पैरेलल है और ये काम कर रही है ट्रांसवर्सल का। तो एंगल 1 is equals to angle 2 alternate interior angles, and similarly angle 2 is equals to, है ना, angle 2 is equals to angle 3 is equals to angle 4, the reason is the same, alternate interior angles, और ये दोनों तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ओके, सो मैं इसको प्रूफ लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल्स AOB, वी डोंट नो कि ऐसा कुछ सिमिलर दिखाने से कुछ होगा भी नहीं, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूं, ज्यादा क्या होगा, नहीं लगेगा क्वेश्चन, नहीं सॉल्व होगा। एंड ट्राइंगल AOB के बाद हम लोग लिखेंगे COD। ओके, सो चूंकि मैंने वहां 1 2 3 4 मार्किंग कर दी, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एंगल 1 is equal to एंगल 2 एंड एंगल 3 is equal to एंगल 4। रीजन है ना, रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा। अच्छा, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, लिखने की जरूरत नहीं है, दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। हेंस ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ये वाला कॉर्नर C पर जाएगा, O वाला, देखिए ये ट्राइंगल ऊपर वाला ऐसे घूम करके इस पर आएगा, है ना, या आप ऐसे समझिए कि ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है COD, इसको ऐसे घुमा दीजिए, है ना, ये जो COD है इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो D वाला कॉर्नर जाएगा B की तरफ, C वाला कॉर्नर, ये C वाला कॉर्नर है, ये C वाला कॉर्नर घूम करके आएगा A की तरफ, है ना। मेरी इस उंगली के निशान पर D है और ये हथेली वाली साइड पर C है, तो जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो D जा रहा है B की डायरेक्शन में और C जा रहा है A की डायरेक्शन में, O तो घूम करके ऊपर ही आ जाएगा। तो एंगल AOB
ये ए वाला कॉर्नर सी वाला कॉर्नर मैच कर रहे हैं, बी वाला कॉर्नर और डी वाला कॉर्नर ए वाला सी के, बी वाला डी के, और ओ तो ऊपर ही रहेगा। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। ओके, एक बात तो ये होगी। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली बराबर आता है। हेंस अब देखिए एओ का रेशियो हम लेंगे सीओ के साथ। एओ की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? सीओ, एओ अपॉन सीओ। और इधर देखिए बीओ का रेशियो लेंगे हम डीओ के साथ, इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैंने ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर लिया है। एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बी, ये वाला प्रूफ हुआ, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। यही हमें प्रूव करना था। देखिए रीजन क्या है इसका? फॉर सिमिलर ट्रायंगल आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस the corresponding sides are in equal ratio या the corresponding sides are in proportion for two similar triangles। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसकी corresponding sides का रेशियो बराबर होगा, हमने बराबर कर दिया और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आई हो। ठीक है, कि ये क्या है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी कर सकते हैं। उससे मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती। अब कंस्ट्रक्शन का आइडिया सब हमारे दिमाग में तो आता नहीं है। हमारा पहला अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि जितना डायग्राम बना हुआ है उसमें उसी से हम प्रूव कर पाए, है ना। हमें उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह ना करनी पड़े, बहुत जब तक नीड ना हो। ठीक है, तो भाई जब भी कोई क्वेश्चन या थ्योरम ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन से प्रूफ होती है तो या जिस भी प्रूविंग में या ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल ये होता है कि लो कंस्ट्रक्शन कर दिए, है ना। आपको तो पता है कि कंस्ट्रक्शन करना है, हमें कैसे पता रहेगा कंस्ट्रक्शन करना है ना। तो जब तक नीड नहीं है हमारी कोशिश यही रहती है कि हमें कंस्ट्रक्शन ना करना पड़े। सिमिलैरिटी के बेसिस पर ये क्वेश्चन आसानी से डील हो गया है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी लगा सकते हैं। अब चाहे तो अटेम्प्ट कीजिएगा। यहां से ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इसका नाम कुछ लिख लीजिए, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये ओ ई लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा सी डी के या ए बी के पैरेलल, किसी भी लाइन के। भाई इसके पैरेलल कहें चाहे इसके पैरेलल कहें की बात है। और अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कीजिएगा। आप चाहें तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आई होप आपको ये सॉल्यूशन बस समझ में आया हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पढ़ी उसके बेसिस पर यहां एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे वो प्रॉपर्टी यूजफुल है हमारे लिए। सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम whose diagonals intersect at O। ऑब्वियसली AB is parallel to DC, डायग्राम में ऑलरेडी बना हुआ है। AO की वैल्यू दी हुई है, AO की लेंथ दी हुई है 3x-1, AO is 3x-1, CO is 5x-3, BO is 2x+1 and DO is 6x-5। ये इन चारों इंटरसेप्ट्स की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल सीधा सीधा। अगर आपको बात समझ में आ रही है कि हाँ ये लग जाएगा, अगर आप रिलेट कर पाए, हमने अभी पीछे जो क्वेश्चन लगाया यानी कि जो थ्योरम पढ़ी उससे इस क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, और नहीं तो हम लोग सोल्यूशन कर ही रहे हैं। सो सिंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, मैं प्रीवियस रिजल्ट को यहां यूज कर रहा हूं। हेंस AO अपॉन AO अपॉन CO मस्ट बी इक्वल टू BO अपॉन DO। अभी हम लोगों ने ये प्रूव किया है। ये अब सारी वैल्यूज मैं फटाफट से यहाँ पुट कर दे रहा हूं। 3x-1 अपॉन 5x-3 मस्ट बी इक्वल टू 2x+1 अपॉन 6x-5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन द सेम थिंग। Okay, so cross multiplication will be 3x-1 6x-5 is equals to, in दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x-3 and 2x+1। अगर आपको लग रहा, देखिए मैथ्स में हमेशा ग्रोथ पर ध्यान देनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहां मुझसे क्वेश्चन नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहां से मुझसे क्वेश्चन लग जाएगा तो फिर वीडियो पॉज कीजिए और यहां से लगाना। मतलब जितना पार्ट भी आप लगा सकें, आपको सबसे पहले खुद को ही मौका देना होता है। ये नहीं कि आप बस सत्यनारायण बाबा की कथा की तरह सब कुछ सुन रहे हैं और मैं बाचे जा रहा हूं, है ना। मेक श्योर कि आई मीन
ज्यादा पहला अटेम्प्ट हमेशा आपका खुद का होना चाहिए। जब आप कहीं रुक रहे हो, अटक रहे हो या कोई किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा हो, तभी आपको सामने वाले से हेल्प लेनी है। ठीक है, ओके। सो अब मल्टीप्लाई कर लें, 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस 15x, तो 15 और 6 हो जाएगा माइनस 21x एंड प्लस 5, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा एंड दिस विल बी 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x, दिस विल बी माइनस x प्लस माइनस 3। ओके, सो इन सबको इधर बुला लेते हैं। 18 माइनस 10 विल बी 8x स्क्वायर और उसको इधर बुला लेते हैं माइनस 20x, उसको इधर बुला लेते हैं प्लस 8, ये 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x एंड माइनस, हाँ ठीक। तो यहां से आपकी x की वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी, 2 और 1/2, ये दो वैल्यूज हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या दोनों वैल्यूज सही है। x की वैल्यू 2 रख करके देखते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 1 5 आ जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस 5 7 आ जाएगा। तो 2 से तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 रख करके देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ 1/2 रखेंगे ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 आएगा, ठीक है। यहाँ 1/2 आप रखेंगे तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 और 2.5 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ये साइड नेगेटिव हो जाएगी। और ट्राइंगल के किसी भी साइड का कोई भी इंटरसेप्ट, कोई भी लाइन सेगमेंट की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब 1/2 ये वैल्यू हम डिस्कार्ड करेंगे इस क्वेश्चन के केस में। These two are the solution of this quadratic, but these two are not the solution of this trapezium. ठीक है, these two values cannot be, है ना, x इक्वल टू 1/2 cannot be fitted over here. Okay, ये x इक्वल टू 1/2 यहाँ नहीं फिट हो सकती, 2 फिट हो जाती है। So for x is equal to 2, x की वैल्यू 2 के लिए AO CO BO और DO का रेशियो बराबर होगा, या ये कह लें कि x is equal to 2 के लिए ही ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा। Just take a screenshot of this. आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। ओके, एक मिनट। आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। पहला क्वेश्चन जो था वो सिमिलैरिटी पर बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने एक्चुअली ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी समझी, और जो तीसरा क्वेश्चन ये जो था ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। ये तीनों आज की क्लास और ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो इनको अपनी नोटबुक पर जरूर रखिएगा और याद जरूर रखिएगा, स्पेशली ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।